हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखें, हम बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं जो 12वीं क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, भारत फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। बड़े इंपॉर्टेंट ये देखें, आप ज़रूर देखें, ठीक है ना। देखें तो स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं सारी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, पहला क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट है। देखें तो पहला क्वेश्चन दे रखा अपने को बायो सावर्ट का नियम, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको बायो सावर्ट का नियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा अपने को किरचॉफ का नियम, तो ये किरचॉफ का नियम भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पर अपने को दे रखा है एम्पेयर का परिपथीय नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पेयर सर्किट लॉ। और ये वाला बायो सावर्ट का नियम, इसको बायो सावर्ट कहते हैं। किरचॉफ यानी किरचॉफ के लॉ ऑफ किरचॉफ। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी निकालनी, वो भी अपने को अक्ष पर निकालनी है। आगे दे क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकालिए। प्रिज्म जो होता है ना, उसके अपवर्तनांक के लिए अपने को सूत्र निकालना है। उसके बाद छठा जो क्वेश्चन है वो लेंस मेकर फॉर्मूला आपको ड्राइव करना, लेंस मेकर सूत्र लिखना। 7 का जो क्वेश्चन दे रखा है वो अपने को दे रखा है समांतर प्लेट संधारित्र। कैसी प्लेट संधारित्र? समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। तो समांतर प्लेट संधारित्र 7 का क्वेश्चन दे रखा है। ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। 8 का क्वेश्चन दे रखा हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या करें। हाइगेन जो है ना, उसका वेव प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग अपने को परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करनी है। उसके बाद दे रखा है अपने को स्व प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण, ठीक है ना। तो ये सेल्फ इंडक्शन है और ये म्यूचुअल जो है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, उसके बारे में। उसके बाद दे रखा पूर्ण तरंगदिष्टकारी, मतलब अपने को दे रखा फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है ना, उसके बारे में इसके अंदर लिखना है। 11 के क्वेश्चन दे रखा पी टाइप व एन टाइप अर्धचालक को समझाइए, यानी जो सेमीकंडक्टर है एन टाइप और पी टाइप, इनको समझाना। और 12 के क्वेश्चन अपने को दे रखा था कि धारा घनत्व दे रखा है, जिसको इंग्लिश में करंट डेंसिटी बोलते हैं। गतिशीलता दे रखा है, जिसको बोलते हैं मोबिलिटी। दहलीय आवर्ती दे रखा है, दहलीय आवर्ती का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और कार्यफलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन। निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल, और अपवाह वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये अपने को याद रखने बड़े इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक अपने पास एम्पेयर का जो परिपथीय नियम था, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोट आई, याद रखें। देखिए यहाँ पर ये बी तो ऐसे रहेगा, डी एल है उसका समाकलन करेंगे, अपने पास आता है म्यू नोट आई। देखिए डी एल का समाकलन अपने पास होता है 2πr, और यह आ गया म्यू नोट आई, और बी का बी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें अपने पास क्या होता है। तो बी बराबर अपने पास आ जाता है म्यू नोट आई अपॉन 2πr। ये याद रखना एम्पेयर का परिपथीय नियम है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। एक अपने को यहाँ पर देखें बायो सावर्ट का जो नियम पूछता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपन क्या कहते हैं, बायो सावर्ट का नियम ऐसे बना देते हैं इसको। ये अपन अल्पांश लेते हैं डी एल, अल्पांश क्या ले लेते हैं, डी एल ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपन एंगल बना देते हैं, एंगल क्या बनता है, थीटा। और ये बीच की दूरी क्या बना देते हैं, आर। यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। इसके अंदर करंट जा रहा है आई, ठीक है ना। इसके लिए अपने को फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, तो अपन कैसे ड्राइव करते हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को। देखिए अपन सीधा ही रखेंगे, डिब्बी जो है समानुपाती है किसके, आई के, ठीक है। इसी प्रकार जो डिब्बी है वो इसी प्रकार जो है वो डिब्बी, देखे युद्ध कर्मानुपाती आर इसी के, और डिब्बी है वही समानुपाती जो थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा के बराबर है। और ये अल्पांश जो होता है ना, अल्पांश डी एल, इसके भी क्या होता है, समानुपात। तो इसको इक्वेशन देते हैं आप, है ना। ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ। तो चारों इक्वेशन से जो फॉर्मूला बनता है वो अपने पास बचता है डिब्बी आई डी एल साइन थीटा, और अपॉन में क्या बनता है आई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, डिब्बी बराबर यहाँ लिख दें के का मान होता है अपने पास म्यू नोट अपॉन 4π, और वापस ये लिख देंगे आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बायो सावर्ट का नियम, जो किसका नियम, बायो सावर्ट लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप याद रखें, ठीक है जी। धन्यवाद।